साकार रूपं परमात्मना है आत्मस्थितं तत्तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तदीसा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटि प्रणामा बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालु। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यारे गुरुमुखों, परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, कबीर शोधन संचिए जो आगे को होए, शीश उठाए गाठरी जात न देखा कोई। फरमाते हैं कि ये मनुष्य परमात्मा के नाम सुमिरन और भजन भक्ति का सच्चा सार धन संचित करो, जो कि आगे परलोक में साथ जाएगा। क्योंकि हमको संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा जो सांसारिक धन की माया और माया के पदार्थों की गठरी बांधकर सिर पर लादकर साथ ले गया हो। महापुरुष तो जीव को वास्तविकता खोलकर दर्शा देते हैं, फिर भी आम संसारी मनुष्य परमात्मा के भजन सुमिरन की सच्ची और साथ जाने वाली संपदा संचित न करके संसार की असत और असार संपदा एकत्र करने के लिए दीवाना बना फिरता है। परिणाम स्वरूप यहाँ से खाली हाथ जाता है और परमात्मा के दरबार में लज्जित होना पड़ता है। इस बात की समझ भी मनुष्य को तभी आती है जब उसे संतों महापुरुषों की शुभ संगत प्राप्त होती है। महापुरुषों के सत्संग में निरंतर आने जाने से जब मनुष्य को विवेक दृष्टि प्राप्त होती है, तब उसे असली और नकली, सच्चे और झूठे, सार और असार धन का पता चलता है। जब उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो फिर वह माया और माया के पदार्थों को असत और मूल्यहीन समझकर उनके पीछे नहीं भागता, उनकी चाहना नहीं करता, अपितु परमात्मा के भजन सुमिरन का सच्चा और सार धन संचित करने में लग जाता है। श्री श्री 108 श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के समय अनेकों परिवारों ने श्री चरणों में शरणागत की और नाम सुमिरन तथा भजन भक्ति की कमाई की। ये देखकर एक व्यक्ति के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि संसार की झिलमिल को छोड़कर विरक्त हो जाना अत्यंत कठिन है, परंतु इन महापुरुषों की संगत और प्रभाव से सब त्यागी बनते जा रहे हैं। ये कैसी अजब लीला है। इसका रहस्य जानने के लिए वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग की समाप्ति पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस व्यक्ति को अपने निकट बुलाया और उसका हाथ निज कर कमलों में लिया। उस व्यक्ति ने अपनी उंगली में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। आपने फरमाया, यदि हम किसी प्रकार से इस सोने की बनी हुई अंगूठी को मिट्टी की बनी हुई अनुभव करा दें तो तुम क्या करोगे? उसने उत्तर दिया, महाराज, यदि ये मिट्टी की बनी हुई दिखाई देगी तो मैं इसे अवश्य ही फेंक दूंगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, ये दुनिया की झिलमिल
ये माया और माया के पदार्थ जो आम संसारी मनुष्य को सोने की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं, पूर्ण महापुरुषों की संगत में और सत्संग के प्रभाव से गुरुमुखों को मिट्टी की तरह आसार, निरर्थक और मूलहीन लगते हैं। फिर भला वे इसके पीछे क्यों भागेंगे, इनकी चाहना क्यों करेंगे? वे इसका त्याग करके नाम और भक्ति को ग्रहण करते हैं, जो सार एवं सत्य वस्तु है, जो यहाँ भी सदा अंग संग रहती है और परलोक में भी साथ निभाती है। ये श्री वचन सुनकर उस व्यक्ति की आँख खुल गई और मायावी पर्दा दूर हो गया। उसने श्री चरणों में अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और विनय करके नाम दीक्षा प्राप्त की। ऐसे ही एक भक्त दंपति हुए हैं, राका और बाका। ये दोनों पति पत्नी भगवान के अनन्य भक्त थे। यद्यपि सांसारिक दृष्टि से वे अत्यंत निर्धन थे, परंतु आध्यात्मिक संपदा से, सच्ची एवं सार संपदा से माला माल थे। वे वन में जाकर के लकड़ियाँ चुनते और उसे बाजार में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे तथा हर समय भगवान के सुमिरन भजन में और उनके गुणानुवाद गान करने में सदैव तल्लीन रहते थे। कभी कभी वर्षा होने से अथवा किसी और कारण से लकड़ियां न मिलने से उन्हें भूखे ही रह जाना पड़ता था, परंतु वे भगवान की इस इच्छा में भी सदैव प्रसन्न रहते थे। ऐसे प्रभु प्रेमियों के हृदय की क्या भावना होती है, इस विषय में महापुरुष श्री गुरु रामदास जी महाराज जी फरमाते हैं, जे सुख दे तुझे आराधी, दुख भी तुझे धियाई, जे भूख दे ता ही राजा, दुख बिच सुख मनाए। हे प्रभु, यदि तुम मुझे सुख दो तो भी मैं तुम्हें स्मरण करता रहूँगा, और यह दुख भी आ जाए तो भी मैं तुम्हें ध्याता रहूँगा। यदि तुम मुझे भूखा रखोगे तो उस स्थिति में भी मैं संतुष्ट रहूँगा, और दुख में भी सुख का अनुभव करते हुए तुम्हारा ही स्मरण करता रहूँगा। किंतु उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर संत नामदेव जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में उनका कष्ट निवारण करने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने संत नामदेव जी को फरमाया, राका बाका अत्यधिक आध्यात्मिक संपदा से माला माल है, इसीलिए उनके मन में माया और माया के पदार्थों की तनिक भी कामना नहीं है। वे जिस भी स्थिति में हैं अति प्रसन्न हैं, उन्हें ऐसे ही रहने दो। किंतु जब संत नामदेव जी ने आग्रहपूर्वक पुनः विनय की तो भगवान ने उनकी बात मान ली और दूसरे दिन संत नामदेव जी के साथ उसी वन में गए जहाँ राका वाका लकड़ियाँ चुनने जाते थे। भगवान ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं मार्ग में डाल दी और फिर संत नामदेव जी के साथ एक वृक्ष की आड़ में छिप गए। कुछ समय के पश्चात राका वाका उधर आए। भक्त राका आगे आगे चल रहे थे और उनकी पत्नी बाका कुछ पीछे रह गई थी। भक्त राका की दृष्टि जो ही स्वर्ण मुद्राओं पर पड़ी तो वे यह सोचकर कि इन्हें देखकर कहीं बाका का मन विचलित न हो जाए, उन पर मिट्टी डालने लगे। उन्हें ऐसा करते देखकर बाका ने पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? राका ने जब स्वर्ण मुद्राओं के विषय में बताया तो बाका ने कहा, जैसे ये मिट्टी और वैसे ही ये भी मिट्टी है, फिर मिट्टी पर मिट्टी डालने की क्या आवश्यकता है? उन दोनों के ऐसे उच्च विचार देखकर संत नामदेव जी ने उनकी भक्ति की भूर भूर प्रशंसा की और भगवान के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, प्रभु धन्य है आप और आपके ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त। प्यारे गुरुमुखों, धन्य है वे भक्त और गुरुमुख जन
जिन्हें कि महापुरुषों की पावन संगत के प्रताप से ऐसे विवेक विचार की दृष्टि मिल गई है और जो नाम सिमरण और भजन भक्ति की सच्ची एवं सार संपदा संचित करने में संलग्न है, ऐसे गुरुमुखों का जीवन ही सफल और सार्थक है, क्योंकि इस सच्ची धन संपदा के कारण वे इस लोक में भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और साथ ही अपना परलोक भी सुधार लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।